हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल, है ना। तो भारतीय भूगोल में आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी लास्ट क्लास में पढ़े थे, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय पढ़े हैं। ठीक, इसके बाद मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय पढ़ चुके हैं। आज हिमालय का एक और सेगमेंट हमारा बचा था, जो कि हमें पढ़ना था पूर्वांचल हिमालय। मैंने 5 सेगमेंट में आपको बांट के बताया था कि 5 सेगमेंट कौन कौन से पढ़ने हैं हमको। मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, वही चीजें दोहरानी है। हिमालय को हम लोगों ने बांटा था, हिमालय इसको बांटा था हम लोगों ने ट्रांस हिमालय में, ग्रेट हिमालय में, उसके बाद मिडल हिमालय, मिडल के बाद शिवालिक हिमालय, शिवालिक के बाद पूर्वांचल हिमालय। एक और पोर्शन बांटा था डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, डिवीजन बेसिस ऑन द रिवर। तो ये हमने पढ़ लिया ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये 4 पोर्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमें पढ़ना है पूर्वांचल हिमालय और डिवीजन हिमालय, डिवीजन ऑफ द हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। ठीक, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। हम डस्टर उठा लें, देखिए डस्टर पीछे रह गए जी। चलिए इसको रफ कर देते हैं और अपनी क्लास आरंभ करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज पूर्वांचल हिमालय के बारे में समझेंगे। देखिए, पूर्वांचल हिमालय बेसिकली कहां से स्टार्ट होता है। तो पूर्वांचल हिमालय का जो आरंभ है वो हिमालय का जो सेक्शन है, आप यहां देखते हो दिहांग गार्ज, ये आपको दिख रहा है, ये दिहांग गार्ज है या दिहांग कैनियन है जिसको बोलते हैं। ठीक, दिहांग गार्ज के बाद से जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है दिहांग नाम से, इसीलिए दिहांग गार्ज रखा गया है। इसके बाद का जो हिमालय है वो हमारा पूर्वांचल हिमालय कहलाता है। इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक, पूर्वांचल हिमालय को हमने एक अलग से मैपिंग के थ्रू समझाने का प्रयास किया है ताकि आपके दिमाग में एक ही बार में बैठ जाए बात। आइए हम लोग देख लेते हैं विद मैप पूर्वांचल हिमालय में हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये बात लिख लीजिए पहली लाइन कि पूर्वांचल हिमालय का विस्तार दिहांग गार्ज के पूर्व में आरंभ होता है या दिहांग गार्ज से आरंभ होता है। दिहांग गार्ज कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग गार्ज पूछा जाता है किस दर्रे के पास है, तो ये दर्रा आप लिख लीजिए। हालांकि मैं अगले ही वीडियो में दर्रे के ऊपर बात करूंगा। तो दर्रा यहां पर जो पड़ता है उसका नाम है यांगयाप दर्रा। क्या बताया? यांगयाप। मैं लिख देता हूं यांगयाप, यांगयाप दर्रा, इंग्लिश में यांगयाप पास, यहीं पर है। इसी के बगल में है दिहांग गार्ज, और दिहांग गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि पहले देखिए नाम इसके बता देता हूं थोड़ा सा। जब तिब्बत में बहती है ब्रह्मपुत्र, तो यहां पर इसका नाम होता है सांगपो। ये लिखा सांगपो, टी साइलेंट होता है, सांगपो बोला जाता है। जैसे ही ये मुड़ करके दिहांग गार्ज के पास अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में। फिर ये आगे बढ़ करके जैसे ही असम में इंटर करती है, असम की घाटी में आती है, तो इसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम जमुना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर जब गंगा से मिलेगी तो संयुक्त धारा पद्मा बन जाती है। बात समझ रहे हैं? फिर ये आगे पद्मा आगे चल के मेघना से मिल जाती है, और मेघना मतलब पद्मा से बराक में, पद्मा आगे मिलकर जाकर के बराक बन जाती है मेघना, और मेघना में इधर आती है एक नदी निकल करके, तो वो जो है जिसका नाम होता है बराक, बराक नदी, बराक या मेघना मिल जाती है और संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। मेघना नाम से ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ये पूरा इसका प्रोसेस है नदियों वाला,
तो ये बाद में डिस्कस करा जाएगा। आप देखते हैं पूर्वांचल हिमालय को मैंने बताया दिहांग गार्ज के पूर्व से आरंभ होता है। ठीक, पूर्वांचल हिमालय में कुछ निम्न पहाड़ियां हैं, जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनके बारे में हमें जानना तो जरूरी है, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि फला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, या ये फला पहाड़ी मतलब कहाँ पर स्थित है, लोकेशन वगैरह पूछ लेता है। तो ये सब चीजें जान लेते हैं, बेसिकली राज्य पूछा जाता है। तो मैं कुछ पहाड़ियां बता रहा हूं, आप इनको लिख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में जैसे पहाड़ी पड़ती है पटकोई बूम पहाड़ी, लिख लीजिए पटकोई बूम, यह है अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी पटकोई बूम। दूसरी पहाड़ी आते हैं, नीचे आएंगे अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड। नागालैंड में पहाड़ी पड़ती है नागा पहाड़ी। ठीक, नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी की या नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, क्या आपको पता है? मैं बता देता हूं, शरावती। शरावती, शरावती चोटी जो है, ये शरावती चोटी नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, आप याद रखेंगे। इसके बाद नागालैंड के नीचे आ जाओ मणिपुर, तो मणिपुर में मणि पहाड़ियां पाई जाती हैं। जैसे देखिए राज्यों के जैसे नाम हैं, उन्हीं नाम के आधार पर वहां पहाड़ियों के नाम रख दिए गए हैं। मणिपुर में ही एक और पहाड़ी पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, लैमाटोल पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लिख लेंगे, लैमाटोल पहाड़ी। नीचे उतरेंगे, नीचे मिजोरम है, रंगुलायगम, तो मिजो भैया मिजो पहाड़ी है। इसके भाई है तीनपुरा, यानी तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरे, इधर इधर इधर, तो यहाँ पे तीनपुरा पहाड़ी पाई जाती है, मतलब त्रिपुरा पहाड़ी पाई जाती है। इसके बाद हम ऊपर देखेंगे, जो कि यहाँ पे राजमहल पहाड़ियां पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर पठार जो है इसी का उत्तर पूर्वी विस्तार, यानी राजमहल पहाड़ियों का उत्तर पूर्वी विस्तार जो इधर खिसक गया है, ये क्या है? यही आपकी शिलांग पठार कहलाता है। तो ये जो आपका पूरा ये पोर्शन दिख रहा है, ये शिलांग पठार है बेसिकली, ये शिलांग पठार है। शिलांग पठार में मुख्य रूप से तीन पहाड़ियां आपको जाननी है। कौन कौन सी वो पहाड़ियां? तो लिखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर मैं बोल रहा हूं, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक, गारो, खासी, जयंतिया। पूछ लिया जाता है मेघालय की राजधानी क्या है, आपको पता होगा, शिलांग है। शिलांग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बहुत से बच्चे हैं जो गारो पहाड़ी लगा देते हैं, लेकिन आपका उत्तर गलत हो जाता है। मेघालय की राजधानी जो शिलांग है वो खासी पहाड़ी पर स्थित है, जो बीच वाली दिख रही है आपको, खासी पहाड़ी पर। दूसरा सवाल, मेघालय में सबसे ज्यादा, बल्कि पूरे भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जिसका नाम है चेरापूंजी मासिनराम, किस पहाड़ी पर है? वो भी आपका खासी पहाड़ी पर है। तो चेरापूंजी और शिलांग, चेरापूंजी प्लस शिलांग कहां पर है आपके? दोनों ही खासी पहाड़ी पर है। वो वाली खासी नहीं, भक भक लगाएगा खासी, खासी पहाड़ी। ठीक है, एक और पहाड़ी है आपकी टाइगर हिल। टाइगर हिल कहां पर है? टाइगर हिल एक्चुअली दार्जिलिंग में जो आपका क्षेत्र पड़ता है, इसका ये है एक्चुअली आपका पश्चिम बंगाल वाला। देखिए पश्चिम बंगाल यहां से आरंभ होता है, ये पूरा यहां तक है, असम तक सीमा बनाता है, यहां तक। ये पूरा जितना मैं ब्लैक कलर से लाइन बना रहा हूं, ये सब पूरा बंगाल का रीजन है। तो ये जो आता है ये हिस्सा बंगाल का है, दार्जिलिंग वाला हिस्सा। तो इसमें आप लिख लीजिए टाइगर हिल, ये आप लाल कलर की दिख रही है आपको, टाइगर हिल कहां पर है? पश्चिम बंगाल में आती है। ठीक, दो पहाड़ियां तीन और रह गई। देखिए अब ये बीच का हिस्सा असम का है पूरा है, तो असम लिख लीजिए। असम की जो है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ठीक, आपको पता होना चाहिए। मिकिर, रेंगमा, दो पहाड़ियां हैं, ये है मिकिर, ये है रेंगमा पहाड़ी। और नीचे एक और है जिसका नाम है बराइन की पहाड़ी, बराइन पहाड़ी, ये वाली है बराइन,
ये रेंगमा, ये मिकिर, ये 3 पहाड़ियां। यहीं से एक सवाल बन जाता है, जो उत्तर पूर्वी भारत है जिसको चिकन नेक बोलते हैं, यानी चिकन नेक आप जानते हैं, अब वो नहीं ज्यादा डीप में जाना है। चिकन नेक में ऐसा कौन सा राज्य है जो सभी राज्यों से सीमा लगाता है? तो वो असम ही होगा। क्यों? आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और आपका जो है इधर असम तो खुद है ही है, और बंगाल, इन सब से सीमा लगाता है कौन? आपका असम। इसलिए 7 सिस्टर में सबसे बड़ी बहन यही है। आप समझ गए? ठीक। तो ये पूर्वांचल हिमालय के बारे में हो गया। पूर्वांचल हिमालय आपको इतना ही जानना था, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पूर्वांचल हिमालय है। क्लियर? अब आइए हम जान लेते हैं नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन। आप हेडिंग डाल देंगे, मैं इसको रख कर दूं, आप हेडिंग क्या डालेंगे, मैं इधर लिखता हूं। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन ये किसने किया है? सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड नामक एक भूगर्भ शास्त्री थे, जियोलॉजिस्ट हैं। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है सिडनी बुरार्ड साहब ने। ठीक, तो सिडनी बुरार्ड साहब ने जो किया है, यानी आप इंग्लिश वाले लिख लीजिए, डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स बाय जियोलॉजिस्ट सिडनी बुरार्ड। ये भूगर्भ शास्त्री है। इन्होंने 4 हिस्से में इसको बांट दिया है। देखिए, जो सिंधु नदी ऊपर से बहती है, आपको पता है सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास स्थित बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, या कहीं कहीं सिंह का बाप लिखा रहता है, या चेमायुंगदुंग ग्लेशियर भी लिखा रहता है। ये सब बात की बातें हैं, नदियां जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। से निकलने के बाद काराकोरम श्रेणी, ये जो आपका लद्दाख जास्कर श्रेणी है, यानी लद्दाख से आप याद रखें, लद्दाख से होते हुए इधर बहती है, यहाँ पे सिंधु गार्ज है। इधर आपका ये सतलज नदी भी नीचे निकलती है, हिमाचल प्रदेश से आती है। तो सिंधु और सतलज के बीच का जितना हिमालय है, इसको हम लोग कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। बात क्लियर? फिर सतलज नदी से लेकर काली नदी, ठीक, जो नेपाल से निकलती है और आपका ये उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर बहती है। काली नदी जो है, काली नदी और सतलज नदी के बीच का जो आपका पोर्शन है, जो हिस्सा है, इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, कुमाऊं। फिर काली नदी और तीस्ता नदी जो सिक्किम में यहाँ पर जेमू ग्लेशियर स्थित है। कौन सा? जेमू, मैं नाम लिख दूं, जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से जो है निकलती है तीस्ता। तो तीस्ता और काली के बीच का हिमालय नेपाल हिमालय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तो तीस्ता और दिहांग, अभी यही दिहांग के बारे में मैं बता के आया हूं। दिहांग गार्ड से इंटर करती है, दिहांग नदी यांग्याब दर्रे के पास से। तीस्ता और दिहांग के बीच का हिमालय असम हिमालय कहलाता है। अब हम इनके बारे में फैक्ट थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर वाला जो पोर्शन है, इधर साइड हिमालय पश्चिम के क्षेत्र में, भाई पश्चिम से पूर्व विस्तार है, इधर से इधर साइड हिमालय चौड़ा बहुत है। यानी आप कह सकते हैं पश्चिम की तरफ जो हिमालय है, इधर इसकी विड्थ जो है वो काफी है, ज्यादा है अपेक्षाकृत ईस्ट के। यानी पूर्व में नैरो हो चुका है, प्लस ऊपर उठ रहा है, समझ रहे हैं। और पश्चिम में क्या है? चौड़ाई ज्यादा है, ज्यादा मोटा है यहाँ पर। बात समझ गए? इस वजह से जो मतलब सबसे ऊंची चोटियां भी हैं इधर ही क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो और इधर हिमालय की ऊंचाई कम होने लगती है, मतलब चोटियां जो है ज्यादा लंबी, ज्यादा ऊंची नहीं पाई जाती। क्लियर होगा? तो ये बात आपको मैंने बताई कि कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, इसकी रेंज की अगर बात करें कितना चौड़ाई होगी, तो ये 560 किलोमीटर लंबाई की रेंज में है। इसकी जो विड्थ है, चौड़ापन कितना है? तो ये 250 से 400 किलोमीटर तक है, कहीं कहीं अप्रोक्सीमेटली।
इसमें प्रमुख क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कई सारी प्रमुख चोटियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एक्सेट्रा। ये सब कहां पे आते हैं? आपके इसी हिस्से में आ जाते हैं। इसके बाद कुछ और चीजें अगर मैं बता दूं, इसी में काराकोरम में जो आपकी K2 है, K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन 8,811 मीटर हाइट है जिसकी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हालांकि पीओके में है ये, ठीक। तो ये आपकी गॉडविन ऑस्टिन, ये भी इसी हिस्से में पाई जाती है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक। और फिर इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो यही इसी कश्मीर हिमालय में ही आपके पाए जाते हैं वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, चरार शरीफ, चरार शरीफ, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा, कटरा वगैरह सभी इधर ही पड़ता है आपका। तो ये पूरा जम्मू कश्मीर वाले या कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय की विशेषता है। बात करेंगे कुमाऊं हिमालय की, जिसकी रेंज या लंबाई का लीजिए 320 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें भी हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं, जैसे नंदा देवी, बंदरपुछ, कौमेत, नंदा देवी, बंदरपुछ, कौमेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि। एक फैक्ट इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, जो नंदा देवी है ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पॉइंट इसको नोट करके लिखिए, भारत की थर्ड हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक पहली कौन सी है? अगर स्वतंत्र भारत की मतलब जो राजनीतिक भारत है वर्तमान का, इसमें अगर बात करें तो कंचनजंगा सबसे ऊंची है, और उसके बाद ये फिर आ जाएगी आपकी दूसरे नंबर पे। लेकिन अगर फर्स्ट नंबर से ऐसे देखें, पीओके में आपकी स्थित K2 नंबर 1, कंचनजंगा नंबर 2, नंदा देवी नंबर 3। क्लियर? ये हो गया। नेपाल हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके अध्ययन के लिए जरूरी है। क्यों? नेपाल हिमालय की जो है लंबाई तो 800 किलोमीटर है, लंबाई बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे चौड़ाई क्या है, विड्थ जो है मिनिमम है, ऊंचाई बहुत है, यानी मैक्सिमम हाइट यहां पर है और मिनिमम विड्थ है। चौड़ाई सबसे कम, ऊंचाई सबसे ज्यादा, इसीलिए संपूर्ण हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ चलूं, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूं। आपका ऊपर मिलेगा सबसे पहले धौलाधार से भी, इसके बाद आपकी आती है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद आपको मिलती है अन्नपूर्णा के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद आपकी आती है मकालू, मकालू के बाद आपकी आ जाएगी मकालू, मकालू के बाद मसालू। ये हो गई आपकी। ये ज्यादा आपको नहीं जाननी है, 5 मैंने बताई है, बाकी पीछे जाएंगे तो मैंने 10 को बताई थी, तो पीछे की क्लासेस में देखिए। ये 5 आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। ऊपर अगर आप देख लीजिए तो ये आपकी हो जाएगी पश्चिम से पूर्व की ओर धौलाधार, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, मसालू। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको पढ़नी थी। अगर हम इसमें एवरेस्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एवरेस्ट की हाइट आप सभी लोग जानते हैं कितनी है? सबसे ऊंचा दुनिया का पर्वत शिखर 8,852 मीटर एवरेस्ट की हाइट है। इसको बात करें नेपाल में किस नाम से जाना जाता है?
तो नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा, समुद्र का माथा, सागर माथा, सागर माथा। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है पर्वतों की देवी, यानी गॉडेस ऑफ हिल्स या गॉडेस ऑफ माउंटेन्स। बात करें तिब्बत में हिमालय को क्या कहते हैं, तो तिब्बत में हिमालय को चेमोलुंगमा कहा जाता है। मैं नाम लिख दे दूं, चेमोलुंगमा, चेमोलुंगमा। चेमोलुंगमा का मतलब क्या होता है, ये अंक की गिनती लगी। चेमोलुंगमा का मतलब क्या होता है, चेमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी, यानी क्वीन ऑफ माउंटेन्स। किसको कहते हैं, हिमालय, माउंट एवरेस्ट को। तो एवरेस्ट एवरेस्ट है, ठीक। आपको मैंने ये भी बता दिया नेपाल में क्या कहते हैं, तिब्बत में क्या कहते हैं, कितनी हाइट है, क्या अर्थ होता है, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अर्थात ये भी क्लियर है कि जो एवरेस्ट है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, ये भी आप जान लेंगे। आगे बात करें तो असम हिमालय के बारे में अब चलते हैं। चूंकि असम हिमालय जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन है, इसमें सबसे पूर्वी विभाजन है जिसका रेंज 720 किलोमीटर का है। कहां से कहां तक है, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक। अब दिहांग कौन सी नदी है, पीछे अभी आपको बताया जो सांगपो तिब्बत की है, दिहांग गार जिसे जैसे एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, नाम दिहांग नदी हो जाता है। तो यही दिहांग नदी है, तीस्ता नदी है, इसके बीच का हिमालय क्या कहलाता है आपका, दिहांग, असम हिमालय। असम हिमालय का अगर विस्तार की हम बात करें, इसका जो एक्सटेंशन है, एक देश है जिसका नाम भूटान है, यहां पर आप सभी लोग जानते हैं। तो भूटान देश प्लस 3 राज्यों में हम बात कर लेंगे, सिक्किम, सिक्किम ये आपका हो गया, सिक्किम के बाद ये आपका असम, असम के बाद अरुणाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश 3 जो है राज्यों में फैला है, और असम हिमालय एक देश भूटान में भी आता है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई है कि असम हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, कितना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। तो ये मैंने हिमालय आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया है। हिमालय के हमने आपको 6 सेक्शन में पढ़ाया है, 4 आई होप 5 से 6 क्लासेस में पढ़ाया है, छोटा छोटा कर करके आपको पूरा हिमालय पढ़ा डाला, ठीक। तो हिमालय में क्या क्या पढ़ा हमने, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय एंड डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। तो यानी हिमालय को हमने 6 भागों में कुल मिलाकर बांटा, ये भी एक पार्ट है हिमालय का। अब हिमालय के बारे में हमने ही अध्ययन करना है, हमने आपको अपनी तरफ से पूरी तरीके से समझा दिया है। अब अगली क्लास होगी भारत के दर्रों के ऊपर, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी, देखना मत भूलें। रोज प्रत्येक दिन क्लास होती है आपकी शाम को 8 बजे, मतलब अपलोड होती है अभी। अब आप लोग ये मत परेशान हुआ करिए कि सर स्लाइड नहीं है, पिक्चर्स नहीं आती हैं। देखिए आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, मैप अपने हाथ से बनाइए, स्लाइड के चक्कर में मत पड़िए कि स्लाइड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, लैपटॉप पे हम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फोन से नहीं पढ़ेंगे। ये सब बहानेबाजी छोड़ दीजिए, अपने करियर पे फोकस करिए, एकलव्य बनिए। अर्जुन तो सभी लोग चाहते हैं बने, लेकिन आप अलग बनिए सबसे। जब आप अलग बनोगे तभी आपकी पहचान बनेगी। एकलव्य के सामने तो गुरु भी नहीं था, लेकिन उसे सीख की एक लगन थी कि हाँ मुझे हासिल करना है, मुझे ये नहीं बनना है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, लेकिन मुझे इसमें निपुण होना है। आपको भूगोल में निपुण होना है, आपको अपने हाथों से मेहनत करनी पड़ेगी। कोई स्लाइड नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद पढ़िए, वीडियो देखिए, बुक्स उठाइए, एटलस ऑक्सफोर्ड से मैप बनाइए, अपने हाथ से प्रैक्टिस करिए, मैप बनाइए। ज्योग्राफी विदाउट मैप आप कह सकते हो एक अनंत है, फिर आपका कोई इसको तोड़ नहीं है। लेकिन जिसको मैप आ गया तो ज्योग्राफी बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपके लिए एक कला बन जाएगी।
तो एकलव्य की तरह बनिए, इसको अपना एक प्रारूप समझिए और इसको देख करके खुद उस शिक्षा को ग्रहण कीजिए। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कोई अगर समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। या आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे और कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे, हर जगह आपके लिए छूट है, सुविधा है, तो आपके लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो माफ कीजिएगा इतना समय आपका ये लास्ट में बर्बाद किया। बर्बाद नहीं, कुछ आपको बताना चाहता था तो बता दिया है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप और भी अपने भाई बहनों को जोड़िए, अपना जियो क्लासिक परिवार को बड़ा कीजिए, ताकि इससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा, हमारी टीम का भी मनोबल बढ़ेगा। तो आपका सहयोग अत्यंत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हाँ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है, कुछ लोगों को शेयर कर दिया करिए। रोज वीडियो देखने के बाद मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, दर्रों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।